हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ और इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 4.6 और इसमें हम करेंगे सर्कल। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कल होता क्या है ना। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन all of which are the same distance from a given point called the center। एक सेंटर है हमारे पास, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट्स खींचेंगे चारों इन गोलाई में जो उसको बोलते हैं, सेम डिस्टेंस पे पॉइंट बनाते चले जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। सर्कल के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देखे होंगे। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के पार्ट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया वैसे ऑलरेडी, सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, जिससे हम सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर है P, इस सेंटर का नाम है P। तो ये सेंटर है सर्कल का, तो अ सर्कल विद सेंटर P। अब देख लेते हैं पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जो सर्कल हमने बनाया है इसके ऊपर पॉइंट्स है ना, जो सर्कल पे पॉइंट्स होते हैं उनके नाम हमने यहाँ पे देख रखे हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये सर्कल के ऊपर हैं तो इसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑन द सर्कल और सेंटर इसका क्या है P। अब देख लेते हैं हम रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या होता है। भाई सर्कल जब हम बनाते हैं तो कंपास लेके बनाते हैं ना, तो कंपास में जो डिस्टेंस हम नापते हैं, जिस डिस्टेंस से हम सर्कल बनाते हैं उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये कह रहा है कि रेडियस एक लाइन सेगमेंट होती है जो किसको कनेक्ट करते हैं, सेंटर को। किससे, कोई भी एक पॉइंट होगा, अगर सर्कल में कोई भी पॉइंट होगा तो उससे इसको कनेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। जैसे इस सर्कल में यहाँ पे पॉइंट P सेंटर है और पॉइंट A जो है हमारा सर्कल पे एक कोई पॉइंट है, तो अगर हम A और P को मिलाएंगे तो AP या PA बोल सकते हैं इसको। PA एक क्या हो गई, हमारे रेडियस हो गई। ऐसी कोई एक पॉइंट B है, उसको अगर हम P से मिला देते हैं तो हमारे दूसरी जो रेडियस बन गई वो क्या हो गई, PB। ऐसी थर्ड जो है C है और P को C से मिला देंगे तो PC एक रेडियस हो गई। ऐसी D को P से मिलाने पे PD एक रेडियस हो गई। तो यहाँ पे 4 रेडियस मैंने यहाँ पे दिखा रखी हैं, ऐसे बहुत सारी बन सकती हैं रेडियस। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो होता है रेडियाई, ठीक है ना। तो ऑल द रेडियाई जो हैं सर्कल के मैंने आपको बता दिए हैं। एंड जो जितने भी ये रेडियाई होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं, यानी कि ऑल रेडियाई आर इक्वल। जैसे PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू PD। अब हम देख लेते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे किसी सर्कल पे एक पॉइंट ले लेते हैं A और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं दूसरी साइड में B, और A, P और B तीनों एक ही लाइन पे हों, है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाते हों, स्ट्रेट लाइन पे हो तीनों के तीनों, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। AP और PB आर रेडियाई सच दैट A, P एंड B आर इन अ लाइन। A, P और B तीनों एक लाइन में हैं, तो AB जो हो गया A से लेके B तक, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने अभी बताया था कि जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। जितना भी, जैसे A से लेके P तक एक रेडियस है तो दूसरा P से लेके B तक दूसरी रेडियस है, और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जो डायमीटर बना है वो इनका डबल होगा रेडियस का। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डायमीटर इज डबल द साइज ऑफ अ रेडियस। जो रेडियस है उसका डबल होता है डायमीटर। तो डायमीटर को हम अगर निकालना हो तो हमें लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस जितना होगा उसका जस्ट डबल निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायमीटर।
और ये ध्यान रखना है कि डायमीटर सेंटर से ही होके जाता है, सेंटर से जरूर जाएगा। अब हम देख लेते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? सर्कल पे होते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल है यहाँ पे और इसमें 2 पॉइंट हैं ए और बी। तो अगर मैं ए और बी को मिला दूँ तो ये एक हमारी कॉर्ड बन गई, ये सेंटर से नहीं गई है ना। दूसरा हमारे पास पॉइंट है सी और डी। तो अगर मैं सी और डी को मिला दूं तो भी हमें एक और कॉर्ड मिल जाती है और ये भी सेंटर से नहीं जा रही है। तो कॉर्ड हम कोई सी भी बना सकते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट्स को मिला के कॉर्ड बन जाती है। सर्कल पे जो 2 पॉइंट्स होंगे उनको मिला के। अब देख लेते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होगी? अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। अब जो कॉर्ड जो है सेंटर से होके जाएगी, कॉर्ड तो मैंने अभी बताया ना, कोई भी 2 पॉइंट्स हम मिला देंगे तो उनको कॉर्ड बोलते हैं हम। तो अगर जो सेंटर से होके जाती है वो भी कॉर्ड ही होती है, और जो सेंटर से होके जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। तो इसलिए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है वो होती है डायमीटर। डायमीटर यानी कि जो सर्कल से जो कॉर्ड जाएगी उसको हम बोलते हैं डायमीटर। अब देख लेते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे कंपास से जब हम बनाते हैं तो आर्क ही बनाते हैं ना, आर्क से सर्कल बनता है। तो एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। आर्क जो है क्या होता है? सर्कल का एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है। अगर जो सर्कल का जो बाहर की जो बाउंड्री है उसमें से कोई भी 2 पॉइंट हम कट कर लेते हैं यहाँ पे ए, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, और इनको कट कर देते हैं तो ये एक बन गई हमारी आर्क। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया? एक आर्क हो गई। अब देख लेते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे एक सर्कल बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, तो सेक्टर क्या होता है? अ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर 2 साइड्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है और इसका सेंटर है P और इस पे 2 पॉइंट है A एंड B। तो जैसे P को मैं A से मिला दूँ तो ये एक रेडियस हो गया। ऐसी P को मैं B से मिला दूँ तो ये भी एक रेडियस बन गई PB। अब इनके बीच का जो आर्क है वो क्या है? AB। तो इसको ये पूरा का पूरा जो रीजन है यानी कि A, P और B का ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें एक आर्क होती है और 2 रेडियाई होती हैं। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में येलो कलर में है तो ये एक क्या हो गया? हमारे पास सेक्टर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब टुकड़ा होता है ना, पार्ट। तो जैसे एक पूरा सर्कल है, उसका एक रीजन है अंदर का, उसमें से एक टुकड़ा हमने काट दिया तो उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर का जो रीजन होता है, इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एक रीजन ऐसा है जो कॉर्ड है। जैसे हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर इसका P है, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है सर्कल पे, इनको मिला दिया हमने। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है ना, AB एक कॉर्ड भी है और AB एक आर्क भी है। तो इसके बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट मतलब टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रखा है येलो जो कलर में है पूरा का पूरा, ये क्या हो गया हमारे पास? एक सेगमेंट हो गया। अब देख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल हमने बना दिया तो इसका सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं? तो द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो डिस्टेंस होता है भाई सर्कल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जैसे बटरफ्लाई जा रही है तो ये बटरफ्लाई एक रास्ते पे जा रही है ना, तो इस रास्ते को, इस वे को हम क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। अब हम बात कर लेते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, है ना। तो अगर हम डायमीटर बना लेते हैं कहीं, कोई एक डायमीटर हमने बना लिया जैसे A और B,
तो ये डायमीटर इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर नीचे। तो कोई भी एक पार्ट हम ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.6 एनसीईआरटी बुक्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है हमको, आइडेंटिफाई, हमें पहचानना है, क्या पहचानना है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास फिगर ऑलरेडी दे रखा है, इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि सेंटर बताओ इसका। तो सेंटर तो मैंने बता दिया कि जो पॉइंट O है ये हमारा सेंटर होता है। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है 3 रेडियाई बताओ इसमें। तो रेडियाई मैंने बता रखा है कि जो सेंटर होता है, एक सेंटर से अगर हम किसी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे A और सेंटर है हमारा O, तो O और A को हमने मिला दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस OA। दूसरा पॉइंट हमारे पास B है, उसको हमने O से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो OB क्या हो गया, एक रेडियस हो गई। ऐसी तीसरा पॉइंट हमारे पास C है, जैसे तो O को C से मिलाया तो OC क्या हो गया, एक रेडियस हो गया। तो टोटल रेडियाई हमारे पास 3 हो गई हमारे पास, कौन कौन सी, OA, OB एंड OC। अब C पार्ट में पूछ रहा है कि डायमीटर बताओ इसमें। तो भाई डायमीटर क्या होता है, दो रेडियाई जो होती हैं उनको मिलाते हुए जो लाइन बनती है ना। जैसे हमारे पास AOC तीनों की तीनों एक ही लाइन में है, पॉइंट AOC तीनों एक ही लाइन में, और ये सेंटर से होके जा रही है। तो जो भी कॉर्ड सेंटर से होके जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। तो AC क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है अ कॉर्ड, कोई एक कॉर्ड बतानी है हमें। वैसे तो जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड ही होती है, और वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। लेकिन एक और हमको यहाँ पे मिल सकता है, जैसे E और D को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर साइड, है ना, अंदर में, इनसाइड। तो अब हमारे पास इस सर्कल में देखने से ये पता लगेगा कि हम जो 2 पॉइंट्स हैं इंटीरियर में वो कौन कौन से हैं। तो भाई एक तो O है, सेंटर, जो सेंटर है O वो भी इंटीरियर में ही है। दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, पॉइंट P भी सर्कल के अंदर ही है। तो पॉइंट O एंड पॉइंट P आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब इससे बाहर कौन सा है, सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट है। तो सर्कल के बाहर एक ही पॉइंट दिख रहा है हमें, पॉइंट Q। तो पॉइंट Q इज इन इट्स एक्सटीरियर। नेक्स्ट पार्ट है अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सेक्टर क्या होता है। इसमें 2 रेडियाई और एक आर्क से बाउंडेड जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसे हमारे पास एक रेडियस है OA और दूसरी रेडियस है OB। तो OA एंड OB के अंदर का जो पार्ट है ना, और आर्क क्या है हमारे पास, AB। तो OA OB एंड आर्क AB के बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर का नाम क्या हो गया यहाँ पे, OAB। अब नेक्स्ट कह रहा है ये अ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, टुकड़ा। तो टुकड़ा तो ये भी है, बट सेगमेंट किससे बनता है, द रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड अ कॉर्ड। कोई भी एक कॉर्ड हो और कोई एक आर्क हो। जैसे ऊपर सबसे ऊपर है यहाँ पे पॉइंट E एंड D। तो E और D को मिलाएंगे तो ऊपर का जो येलो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास, सेगमेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड। भाई जो भी डायमीटर होते हैं सर्कल के सारे कॉर्ड होते हैं। तो यस, डायमीटर तो कॉर्ड होते ही है ना सर्कल के। मैंने अभी बताया कि डायमीटर कोई भी 2 पॉइंट्स, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट हो, अगर उनको मिलाती हुई कोई लाइन खींचेंगे, चाहे वो सेंटर से ही होके क्यों ना जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ही बोलते हैं। तो इसलिए एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड। इसका बी पार्ट कह रहा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। हर कॉर्ड सर्कल की डायमीटर होती है। तो हर कॉर्ड सर्कल की डायमीटर नहीं होती है, क्योंकि कॉर्ड जो है जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही जाए, कॉर्ड तो बाहर भी जा सकती है ना, सेंटर से अलग भी। तो हर कॉर्ड जो है सर्कल की डायमीटर नहीं होती है, तो ये गलत हो गया।
एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नॉट अ डायमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर, अ रेडियस, अ डायमीटर, अ सेक्टर, सेगमेंट, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर एंड एन आर्क। कोई एक सर्कल बनाना है और उसके ऊपर एक सेंटर शो करना है, रेडियस बनानी है, डायमीटर बनाना है, सेक्टर बनाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारे पास एक सर्कल है, इसके ऊपर हमने ये सब चीज़ें बना रखी हैं और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे फिगर। इसी तरह का कोई एक फिगर आप बना लेना, है ना, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है से ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है। पहला है टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। अगर किसी सर्कल के अंदर हम 2 डायमीटर बनाते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे से होके जाएंगे। तो पक्का ज़रूरी है, मतलब नेसेसरली का मतलब होता है कि पक्का ही पक्का है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि जब भी आप डायमीटर बनाएंगे तो वो सेंटर से होके ही जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। इसका बी पार्ट है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। जो सर्कल का सेंटर है वो हमेशा इंटीरियर में ही होता है, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो तो इंटीरियर में ही होगा ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर। So thanks for watching this video.